इंडिया 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 इंडिया। विराट कोहली दोनों का फैन हूँ। मैं किसी का ज़्यादा नहीं कर सकता कि मैं किसका ज़्यादा फैन हूँ, क्योंकि फैन तो मैं महेंद्र सिंह धोनी का था। अब वो तो है नहीं इस टीम में, तो मैं दोनों का बराबर डिफेंड किया है और मतलब कि ऑल आउट कर दिया है। इस तरह से मुझे लगता है कि इंडिया काफ़ी टफ टाइम देगी ऑस्ट्रेलिया के, और होपफुली सभी देश की और हम सभी की यही आशा है कि इंडिया इस बार ले जाएगा। भारत के इतिहास में 19 नवंबर एक ऐसी तारीख है जिस दिन पूरा भारत उस तारीख का बेसब्री से इंतजार करेगा। जी, हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड कप 2023 के फाइनल मुकाबले की। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया आमने सामने भिड़ रही है। ऑस्ट्रेलिया 8वीं बार वर्ल्ड कप खेल चुकी है, यानी ये मैच 9वीं बार होगा। वह इंडिया 12 वर्षों के प्रतीक्षा में है कब वह फाइनल मुकाबला जीतेगी और देश को एक गौरवान्वित पल देगी। मेरे साथ क्रिकेट प्रेमी यहाँ मौजूद हैं, यहाँ युवा मौजूद हैं। क्रिकेट को लेकर क्या कुछ जानकारी है, क्या कुछ कहना है, फाइनल मुकाबले में कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, उनका फेवरेट खिलाड़ी कौन सा है, इन सब पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रथम न्याय न्यूज। मैं हूं अंकित शुक्ल। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो इसे फॉलो जरूर कर लीजिए। मेरे साथ पवन द्विवेदी। पवन जी, इंडिया का फाइनल मुकाबला कल है जी। मुकाबले को लेकर क्या आप लोगों की तैयारियां हैं, क्योंकि फाइनल मुकाबला है, बड़ा मैच है। देखिए, क्योंकि मतलब इस टूर्नामेंट में बहुत सारी टीमें भाग लेती हैं और जो दो टीमें होती हैं, जो प्रमुख दो टीमें होती हैं, वो फाइनल में जाके सेलेक्ट होती हैं। तो इसमें ऑस्ट्रेलिया और इंडिया दोनों सेलेक्ट हुई हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये कड़ा मुकाबला हो सकता है, और हमारा अनुमान भी है और ऐसा लगता भी है कि इंडिया इस मैच में जीतेगी। ये आपका अनुमान है जी। इंडिया टीम के ऐसे कौन से खिलाड़ी हैं जिन पर आपकी नज़र रहेगी? देखिए, सबसे पहले देखा जाए तो बैटिंग ऑर्डर इंडिया का इस समय बहुत मजबूत है, और उसमें खास तौर पे रोहित शर्मा, जो कि इस समय अच्छे फॉर्म से मतलब चल रहे हैं, और उनका साथ शुभमन गिल दे रहे हैं, जो कि बैटिंग मतलब स्टार्टिंग में उनको अगर स्टार्टअप मिल जाता है तो फिर मिडिल ऑर्डर में आके विराट कोहली, श्रेयस अय्यर और केएल राहुल ये सब अच्छे स्टार्ट तक ले जाते हैं, जो कि मजबूत स्कोर तक पहुंचाते हैं इंडिया को। कितना इंडिया स्कोर बनाएगी तो सेफ रह सकती है आप लोगों के लिहाजा से? समथिंग 300 प्लस रहेगा तो मान के चलिए कि सेफ स्कोर रहेगा। 300? जी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया भी मजबूत है और बैटिंग ऑर्डर उसका भी कहीं ना कहीं 8 नंबर तक, 7 नंबर तक है। इंडिया के मोहम्मद शमी इस समय काफ़ी चर्चा में थे, उनको लेकर आपकी क्या राय है? मोहम्मद शमी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक बार फिर न्यूजीलैंड जैसी कहानी लिखेंगे? मोहम्मद शमी देखा जाए तो बहुत अच्छे बॉलर हैं, और किफ़ायती गेंदबाजी भी किया उन्होंने, इकोनॉमी भी उनकी अच्छी रही, और पिछले मैच में आपने देखा भी कि 7 विकेट लिया, और हमें उम्मीद भी है कि इस मैच में भी 5 विकेट 7 विकेट लेंगे। पर जैसा कि देखा जाए, ऑस्ट्रेलिया जैसे मजबूत टीम के खिलाफ 5 विकेट 7 विकेट लेना उनके लिए एक कठिन परिश्रम होगा, है ना। तो हालांकि ले भी सकते हैं, क्योंकि बहुत इंडिया के अच्छे बॉलर, पेस उनके पास भी है और वेरिएंस भी उनके पास भी है, तो ले भी सकते हैं। कुल मिलाकर जितनी उनसे उम्मीद है वो उतना अपना कर सकते हैं, अच्छे विकेट निकाल सकते हैं। क्या नाम है आपका? विकास तिवारी। विकास जी, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का फाइनल मुकाबला है, कौन जीतने वाला है? वो तो भारत जीतेगा। जीतेगा? भारत का प्रदर्शन इस ये खेल के पहले बता रहे हैं कि खेल के बाद क्या निर्णय होगा? खेल के बाद भी निर्णय यही होना चाहिए, क्योंकि भारत का इस पूरे विश्व कप में जैसा प्रदर्शन रहा है, तो भारत 9 मैच लगातार लीग के जीती, फिर इसके बाद 10वां मैच न्यूजीलैंड से भारत इसको भी जीती। तो जैसा हमें लगता है कि भारत ये मैच हर हाल में जीतेगा, क्योंकि भारत का बैटिंग, बॉलिंग जो लाइनअप है, फील्डिंग भी है, हर क्षेत्र में भारत इस वर्ष कुछ नया किया है, क्योंकि भारत का घरेलू मैदान भी है, यहाँ पे भारत के हर खिलाड़ी खेले हुए भी हैं, इसलिए भारत ये खेल जरूर यहाँ पे जीतेगा ये मैच। ऑस्ट्रेलिया को आप कितना आंक रहे हैं, कितना देख रहे हैं? ऑस्ट्रेलिया को भी कमजोर आंकना ये सबसे बड़ी मूर्खता है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी टीम है जो 5-5 बार विश्व कप ले जा चुकी है, और ऑस्ट्रेलिया में एक वहाँ की अगर आप बैटिंग स्तर देखेंगे तो अभी अफगानिस्तान के साथ मैच था जो 7 विकेट गिर चुके थे, और ऐसा लग रहा था कि अफगानिस्तान इस मैच को जीत जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मैक्सवेल अकेले खड़े होकर 200 रन मार दिए थे। इसलिए ऑस्ट्रेलिया के किसी भी बल्लेबाज को कमजोर आंकना ये सबसे बड़ी मूर्खता है। तो भारतीय बॉलरों को जो है वो विशेष ध्यान देना पड़ेगा, और इनको कम से कम, अगर ऑस्ट्रेलिया पहले बैटिंग करती है तो इनको कम से कम स्कोर में आउट करना होगा। वो स्कोर जैसे 220, 230, 250 तक।
और अगर भारत बैटिंग कर रहा है तो भारत को 350 प्लस स्कोर करना चाहिए, 330 340। आपको भारतीय टीम से किस खिलाड़ी से उम्मीद है? अब भारतीय टीम में जैसे इस समय पे रोहित शर्मा क्या बढ़िया स्टार्टअप दे रहे हैं कि आते हैं तो एक अलग माहौल बना देते हैं ना। उनका जो लंबे लंबे छक्के हो, पुल शॉट्स हो, ये सब बहुत शानदार लगता है। तो अगर वो और शुभमन गिल अच्छा स्टार्टअप देते हैं तो जरूर 350 प्लस स्कोर होगा। और रोहित शर्मा से उम्मीद अब ये है कि इस बार वो सेंचुरी मारें फाइनल में। कई बार वो आउट हुए हैं, 90-95 आउट हो जाते हैं। और उनका आप देखेंगे तो वो जैसे 90 में खेलते हैं वैसे शुरू से खेलते हैं। अच्छा, विराट कोहली ने अभी सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ा है, जो रिकॉर्ड ब्रेकिंग है वो उस पर आप क्या कहें? वो अद्भुत है, वो अद्भुत है। और विराट से कितनी उम्मीद है? उनसे बहुत उम्मीद है। उनसे हमारी नहीं, उनसे हमारे समस्त भाइयों की उम्मीद है, क्योंकि विराट कोहली एक स्तंभ है, भारतीय क्रिकेट के एक स्तंभ है। और विराट कोहली अगर चलते हैं तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, और उनका चलना जरूरी है इतने बड़े मैच में। तो कल इंडिया अगर बैटिंग करती है टॉस जीतकर, तो कितना लक्ष्य रखे? अब अगर इंडिया बैटिंग करती है, फर्स्ट बैटिंग करती है, तो अहमदाबाद की फील्ड है, तो उसमें कम से कम भारत को 320 330 340 स्कोर करना पड़ेगा। और फिर इसके बाद बॉलर जो हैं उनको किफ़ायती गेंदबाजी करनी पड़ेगी। और जैसे मोहम्मद शमी हमारे हो गए, इस समय पर काफ़ी चटके हुए हैं, तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा विकेट लेना चाहिए। और गेंदबाजी तो इस समय पर सभी बढ़िया ही कर रहे हैं। चलिए, एक और सवाल पवन जी आपसे। सवाल ये है कि विराट कोहली एक इंडिया के पूर्व कप्तान रह चुके हैं, रोहित शर्मा है, महेंद्र सिंह धोनी है। आप इन तीनों कप्तान में बेहतर इस समय किसको मान रहे हैं? देखिए, महेंद्र सिंह धोनी और विराट कोहली और रोहित शर्मा में देखा जाए तो सबसे बेहतर महेंद्र सिंह धोनी थे। उसके बाद विराट कोहली हैं, और लकी कप्तान में देखा जाए तो रोहित शर्मा है। क्या ये मान के चलें कि इंडिया जितने भी मैच जीती है लक से जीती है? नहीं, देखिए, कहीं ना कहीं लक और मेहनत दोनों साथ देता है, तब इंसान आगे बढ़ता है। और हमारी टीम के साथ भी लक और मेहनत दोनों था। मतलब ये कहा जा सकता है कि इस समय जो इंडिया की कप्तानी है काफी सुरक्षित हाथों में। बिल्कुल सही। चलिए, एक और हमारे साथ व्यक्ति हैं। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का फाइनल मुकाबला हो रहा है, यह मुकाबला आप किस नज़र से देख रहे हैं? ये मुकाबला दोनों वर्ल्ड की दोनों बेस्ट टीम है, दोनों वर्ल्ड कप विनिंग टीमें हैं, और ये मुकाबला बहुत रोमांचक होगा। और विनिंग जीत हम निश्चित तौर से इंडिया की होगी, क्योंकि इंडिया की जो प्लेइंग 11 है किसी खास एक खिलाड़ी पे डिपेंड नहीं है। क्योंकि इंडिया के 11 जो मतलब जितने टीम पूरे के प्लेयर्स हैं, 11 के 11 प्लेयर्स फॉर्म में हैं, और इंडिया किसी एक प्लेयर पे डिपेंड नहीं कर रही है इस साल। तो ये जीत निश्चित तौर पे इंडिया की होगी। और हम ऑस्ट्रेलिया को भी कम नहीं आंक सकते, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के भी बैटिंग लाइनअप काफ़ी लंबी है, बॉलर्स भी उसके वर्ल्ड क्लास बॉलर्स हैं। तो मैच तो अच्छा होगा, रोमांचक होगा, पर जीत इंडिया की होगी, ये लग रहा है मुझे। आपको भारतीय टीम में ऐसे कितने खिलाड़ी हैं जिनसे बहुत उम्मीद है कि ये इस बार जो 12-13 वर्षों का इंतज़ार था, अब वो 19 तारीख को झोली में आ जाएगा? उम्मीद किसी खास प्लेयर से नहीं है, क्योंकि कोई खास प्लेयर इस बार ऐसा ही नहीं कि जिस एक प्लेयर पे डिपेंड करिए इंडिया। उसके पूरे प्लेयर्स चल रहे हैं, और इंडिया मैच एफर्ट मतलब टीम एफर्ट से जीत रही है इस बार। कोई किसी खास प्लेयर्स पे डिपेंड नहीं कर रही है। कभी रोहित शर्मा चल रहे हैं, रोहित शर्मा तो सही हर मैच में अच्छी शुरुआत कर रहे हैं। उसके बाद विराट कोहली आ रहे हैं, श्रेयस अय्यर, मतलब हर प्लेयर सही खेल रहे हैं। जो जिनकी जो भी उनके दिए हुए मतलब जो दिया हुआ है इस मैच में कि आपके रोल्स क्या हैं, वो अपने रोल्स पे पूरे उतर रहे हैं। विराट कोहली और रोहित शर्मा और मोहम्मद शमी से आपको कितनी उम्मीदें हैं? उम्मीदें सारे देश को हैं, और तीनों की तीनों फॉर्म में हैं, और तीनों अच्छा खेल रहे हैं, और तीनों प्लेयर्स 2-3 वर्ल्ड कप खेल भी चुके हैं, तो अच्छी उम्मीद है उनसे। बतौर फैंस बताइए कि आप किस खिलाड़ी के पसंदीदा हैं, और उस खिलाड़ी से आपको कितनी उम्मीदें हैं? और उस खिलाड़ी को कितना अच्छा खेलना चाहिए ताकि 19 तारीख को एक बार फिर इंडिया इतिहास रच दे? मैं रोहित शर्मा विराट कोहली दोनों का फ़ैन हूँ। मैं किसी का ज़्यादा नहीं कह सकता कि मैं किसका ज़्यादा फ़ैन हूँ, क्योंकि फ़ैन तो मैं महेंद्र सिंह धोनी का था, अब वो तो है नहीं इस टीम में, तो मैं दोनों का बराबर फ़ैन हूँ, और दोनों से मुझे उम्मीद है कि दोनों चलें। चलिए, इंडिया ये मुकाबला अगर जीतती है तो आप लोगों की सेलिब्रेशन कैसी होगी? क्योंकि 12 वर्ष के बाद एक बार फिर इंडिया एक इतिहास रचने वाला है। सेलिब्रेशन हम लोग बहुत जम के मनाएंगे, क्योंकि इस बार 12 साल बाद मौका मिला है हमको, और इनकी टीम इंडिया वर्ल्ड कप में पहुंची है और जीतेगी भी। सेलिब्रेशन धमाकेदार होने क्या वाला है। कहेंगे इंडिया और ऑस्ट्रेलिया फाइनल मुकाबले का? देखा जाए तो दोनों ही टीमें काफ़ी अच्छे फॉर्म में चल रही हैं। जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया ने कमबैक किया है, एक समय पे लग रहा था कि वो सेमीफाइनल में भी नहीं पहुंच पाएगी, पर जिस तरह से उसने
क्वालिफाई किया है सेमीफाइनल के लिए, और सेमीफाइनल में जिस तरह एक सेकंड ऑर्डर की टीम साउथ अफ्रीका को जिस तरह से लतेड़ा है, तो मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया एक टफ टाइम देगी इंडिया के लिए। और ख़ास तौर पे देखा जाए तो अहमदाबाद की पिच भी काफ़ी स्लो है, इस बार मैच होने वाला है वो स्लो पिच है, तो लगता है कि एक 300 के पार एक स्कोर जाएगा। यदि इंडिया बैटिंग करती है तो डिफेंडेबल होगा। आप क्या चाहते हैं, टॉस हो तो इंडिया क्या करे? मेरे हिसाब से इंडिया को पहले बैटिंग करनी चाहिए और एक अच्छा स्कोर मतलब कि लगाना चाहिए। कितना होना चाहिए? 300 प्लस ही होने चाहिए, क्योंकि 300 से कम रहेंगे तो एक थोड़ा सा टफ टाइम ऑस्ट्रेलिया दे सकती है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के बैटर भी फॉर्म में हैं और उनकी बॉलिंग भी हमने देखा है पिछले साउथ अफ्रीका को जिस तरह से उन्होंने डिफेंड किया है और मतलब कि ऑल आउट कर दिया है। इस तरह से मुझे लगता है कि इंडिया काफ़ी टफ टाइम देगी ऑस्ट्रेलिया के, और होपफुली सभी देश की और हम सभी की यही आशा है कि इंडिया इस बार ले जाएगी। हार्दिक पांड्या टीम से बाहर चल रहे हैं और जिस तरह से देखा जाए तो एक ऑलराउंडर टीम से बाहर है, क्या कमी हो सकती है और ऑस्ट्रेलिया उसको कितना फ़ायदा उठा सकती है? जहाँ तक देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया एक बहुत अच्छी टीम है जो कि फ़िलहाल अभी अच्छे फॉर्म में चल रही है और एक बेस्ट टीम साउथ अफ्रीका को सेमीफाइनल में हरा कर पहुँची है। तो और जहाँ तक देखा गया पिछले सेमीफाइनल में जो कि न्यूजीलैंड और इंडिया का हुआ था। मैं पूछ रहा हूँ कि हार्दिक पांड्या टीम से बाहर है तो कमी कितनी होगी? नहीं, कमी कुछ पड़ सकती है, लेकिन हम चाहेंगे नहीं कि कमी उनकी खले, और उनकी कमी तो कोई नहीं पूरा कर सकता। पर पवन, हार्दिक पांड्या टीम से बाहर है, लगातार कुछ मैचों से बाहर है, हालांकि उनकी कमी अभी तक जो मैच हुए हैं उनमें तो नज़र नहीं आई है, पर ये फाइनल को आप किस दृष्टि से देख रहे हैं कि हार्दिक पांड्या अगर बाहर हैं टीम से तो टीम को और ऑस्ट्रेलिया को कितना फ़ायदा हो सकता है? देखिए, हार्दिक पांड्या एक बेस्ट ऑलराउंडर है। उनकी कमी कहीं न कहीं देखिए थोड़ी सी ऑस्ट्रेलिया को मतलब इंडिया को समझ में आएगी, पर आ नहीं रही है, क्योंकि इंडिया के बैट्समैन और बॉलर जो है तो एकदम फॉर्म में है, तो कमी महसूस नहीं होने दिए। पर देखिए, अगर हार्दिक पांड्या होते तो टीम इंडिया कहीं न कहीं और मजबूत होती। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के पास ऑलरेडी 2-3 ऑलराउंडर हैं। आपके मैक्सवेल की बात करें जो हाल ही में इतना शानदार प्रदर्शन किया है, तो इंडिया में आप ऑलराउंडर अगर नहीं है तो रविंद्र जडेजा पर इतनी उम्मीद कैसे की जा सकती है? रविंद्र जडेजा एक बेस्ट ऑलराउंडर है, वो भी बैटिंग में हाफ सेंचुरी लगा चुके हैं, और अभी फ़िलहाल पिछले 1-2 मैच पीछे मैच में देखा जाए तो 5 विकेट भी ले चुके हैं, तो वो भी अच्छे ऑलराउंडर हैं और परफॉर्म वो भी अच्छा कर रहे हैं, तो उनसे भी अच्छी उम्मीद है। तो चलिए, यह वर्ल्ड कप 2023 की कवरेज थी, जहां सभी लोग मिलजुल कर एक बार फिर टीम को जिताने का प्रयास कर रहे हैं और लगातार टीम की जो कमियां हैं उस पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। और 19 तारीख को यह मुकाबला गुजरात के अहमदाबाद में खेला जाना है और सभी की निगाहें इस मुकाबले पर है। तब तक इंडिया 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 इंडिया। तब तक नए अपडेट के साथ बने रहें प्रथम न्यूज़ के साथ।